हम्म, बहुत ही आला भाई, बहुत आला अरशद नदीम, बहुत आला, बहुत ब्रिलियंट। पंजाब के एक पसमानदा इलाके के अंदर रहने वाला, एक कमरे का मकान था उसका, एक कमरे का जो अभी भी है, कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई कुछ नहीं। जेवलिन खरीदने के 70,000 रुपए उस बेचारे के पास नहीं। फेडरेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि फेडरेशन में सारे चोर बैठे हुए। अपने खर्चे पे ओलंपिक गया, कोई ट्रेनिंग उसने नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, और गया और गोल्ड मेडल जो है वो जीत कर आया। ये टैलेंट है आपके पास मुल्क के अंदर, देख रहे हैं आप, ये टैलेंट है। 8 साल की अनथक मेहनत, 8 साल की अनथक कोशिशें और 8 साल से ना रुकने का जुनून अरशद शरीफ को इस मकाम पे लेकर आया कि आज वो उस कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गया, जिस कंट्री ने उसको कुछ भी नहीं दिया। बंदा प्रैक्टिस भी बेचारा, अरशद नदीम जो है, प्रैक्टिस भी बेचारा खेतों में करता था। क्यों और किससे करता था? गन्ने के खेतों में गन्ने फेंकता था वो। क्यों? क्योंकि उसके पास जेवलिन खरीदने के 70,000 रुपये नहीं थे। किसी फेडरेशन ने सपोर्ट नहीं किया। अभी ये जो क्रेडिट खाने आ जाएंगे ना, ये गिद्ध मुर्दार खोर, किसी फेडरेशन ने उसको सपोर्ट नहीं किया। ओलंपिक कमेटी तो वैसी बैन है हमारी पाकिस्तान के अंदर। आप इस हालत से अंदाज़ा लगा लें कि 7 गए थे हमारे एथलीट्स, 6 वापस आ गए, ये अकेला था। 2016 से ट्राई कर रहा था, कभी बेचारा ब्रॉन्ज ले आता था, कभी बेचारा सिल्वर ले आता था, लेकिन आज ये बंदा जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आया। ये जो क्रेडिट खाने भी आ जाएंगे ना इसके ऊपर, मुर्दार खोर, ये सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की मेहनत है भाई। अरशद नदीम साहब, आपको सलाम है, ये सिर्फ आपकी सपोर्ट है, ये सिर्फ आपकी मेहनत है, जिसमें किसी का कोई योगदान, किसी की कोई मेहनत, किसी की काविशें नहीं है, ये सिर्फ आपकी सपोर्ट है। इसके मुकाबिल जो था नीरज चोपड़ा, अब मैं आपको ज़रा ना उसका भी बता देता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी ने पिछली दफ़ा इसको ओलंपिक्स की जब इसने गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इसने सिल्वर जीता था, तो 6 करोड़ रुपए तो सिर्फ इसने दिए थे ओलंपिक कमेटी ने, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने। सही है। उसके बाद इसकी अपनी माना तनख्वाह 3-3.5 लाख रुपए है, जो कि फेडरेशन की तरफ से मिलती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये बंदा प्रैक्टिस करता है, इंडिया में रहता भी नहीं है, प्रैक्टिस करता है ये बंदा टोटली बाहर, इंडिया में ये प्रैक्टिस भी नहीं करता। इतने के बाद मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, नो हेट फॉर नीरज चोपड़ा, वेल प्लेड नीरज चोपड़ा। आपका इस दफ़ा लक नहीं था, आप नहीं जीते, लेकिन आप हमेशा से बहुत अच्छा करते आए हो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए आप बहुत अच्छा खेलते हो। और अभी मैं नीरज चोपड़ा की, देखो ये बंदा जो है ना, नीरज चोपड़ा, ये ख़ानदानी बंदा है। लास्ट टाइम ये बंदा गोल्ड मेडल जीता था तो इसने अरशद को जो है वो, अरशद नदीम भाई को जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि अरशद नदीम भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक ना एक दिन जो है वो गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। अभी मैं इस बंदे की वालदा का इंटरव्यू सुन रहा था, उन खातून ने अरशद नदीम साहब को अप्रिशिएट किया है और बहुत बहुत जो है वो कामयाबी की मुबारकबाद दी है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यार ये दोनों ही मेरे बेटे हैं, अरशद भी मेरा ही बेटा है और मुझे खुशी है कि अरशद गोल्ड मेडल जीता। तो भाई बहुत बड़ा ज़र्फ़ है आपकी वालदा का, और ख़ुद आप नीरज चोपड़ा, आपका भी। इंडियन मीडिया मुकाबले से पहले वही रिवायती अंदाज़ के अंदर बहुत भड़के मार रहा था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब अरशद भाई गोल्ड मेडल जीते, उसके बाद वो भी अपनी औकात के ऊपर आए। लेकिन खैर ये है कि यार उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया, चाहे वो सुशांत बच्चा हो या वो मोटा गेंडा हो, वो डब्बे के मुँह वाला वो हो, तो बहुत अच्छा इंडियन मीडिया ने भी हमें सपोर्ट किया, सबने हमें सपोर्ट किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि आप जो है, इससे बेहतर ये कि अरशद भाई आपके ऊपर हज़ारों बाबर, हज़ारों रिजवान, हज़ारों शाहीन कुर्बान, इससे बेहतर ये है कि आप इनको सपोर्ट करो। ये जो आप 60-60 लाख रुपए इन हराम खोरों और मुर्दार खोरों को तनख्वाहें देते हो, जो कि हमें इन रिटर्न कुछ नहीं देते, अपनी आपस की लड़ाइयों के अंदर मुल्क की ऐसी तैसी करते हैं। एक बंदा अपने खर्चे पे गया और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत के आ गया, और दूसरा इनको 60-60 लाख रुपये तनख्वाहें मिलती हैं मुर्दार खोरों को, और ये फिर भी अपनी आपसी लड़ाइयों के चक्कर में कुछ भी नहीं जिताते, उल्टा मुल्क का नाम जो है वो डुबो कर आते हैं। तो भाई दफ़ा करो क्रिकेट को इस मुल्क से, और भी स्पोर्ट्स से उन पे तवज्जो दो। नीरज चोपड़ा बोल रहा हूँ, ये
अरशद नदीम भाई आपके, और वो जो वेट लिफ्टर था वो तो बेचारा जा भी नहीं सका। क्यों? क्योंकि उस बेचारे को स्पॉन्सर नहीं मिला। तो भाई ऐसा स्पोर्ट्स पे भी तवज्जो दो। आपके पास मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ निखारना है, उसको निखारो। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के स्कूल चिल्ड्रन ने जर्मनी के स्कूल के बच्चों को हरा दिया फुटबॉल के अंदर। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, जिस मुल्क के अंदर खेली भी नहीं जाती फुटबॉल और जिसका कौमी खेल ही फुटबॉल है, हमने उस मुल्क के बच्चों को हरा दिया। आप ये इस मुल्क का टैलेंट चेक करो। जेवलिन का नाम तक नहीं सुना था। मुझ जैसे ने भी, भाई क्रिकेट पे बहुत वीडियोस बनाता हूँ मैं, मुझ जैसे ने भी आज से पहले, कल से पहले जेवलिन का नाम तक नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। और अब अगर ये जीत ही गए ना, तो भाई मेरी मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है, इसका कुछ कॉम्पनसेट कर दें, इसको कुछ इनामात का ऐलान कर दें। आपका कौमी हीरो है। अब इसकी मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद इसकी भी वो नौबत ना आए कि ये भी बेचारा गोल्ड मेडल अपने बेच रहा हो, इसकी ये नौबत ना आए। तो मोहसिन नकवी साहब इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने ऐलान किया था ना कि आपके ये खड्डे प्लेयर्स गए थे कि मैं $1 लाख पत्नी $1 करोड़ इनाम दूंगा अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए, तो वही इनाम आप इस बंदे को दें। आप आज इसको अप्रिशिएट करेंगे तो कल और आएगा। ये 8 साल 10 साल की मेहनत है भाई, जो इस बंदे ने गोल्ड मेडल जीत के आया है। और दूसरी थ्रो में नीरज चोपड़ा दूसरी थ्रो में मुकाबला हार चुका था। नीरज चोपड़ा ने जब देखा ना कि 92 क्रॉस हो गया है, 90 क्रॉस हो गया है, नीरज वही मुकाबला हार गया था। मैं फिर कह रहा हूँ, नो हेड फॉर नीरज, ही प्लेड वेल, बट बहुत आला यार, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई अब आपके ऊपर है, आपको एक टैलेंट मिल गया है जो कि वो खुद साख्ता टैलेंट है और उसने अपने आप को खुद ही बनाया है। किसी फेडरेशन ने उसको सपोर्ट नहीं की। आपका दिल हो तो उसको सपोर्ट कर लेना, नहीं हो तो आप इसको भी इसी तरह कैफरे किरदार तक पहुंचा देना जिस तरह आप बाकियों को पहुंचाते रहे हो। और उन्हीं खड्डे क्रिकेटरों को आप रोते रहना जिनको आप हमेशा से 10-10, 15-15, 20-20 साल से पाल ले हो। सही है भाई।